हेलो एवरीवन। आज हमारी चर्चा होगी एक ऐसे लेखक के बारे में जिनकी कहानियाँ और उपन्यास पढ़ने के लिए आप भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद की। इनके आज एक प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला को लेकर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। आज हम इस उपन्यास के भाग प्रथम के कहानी का सारांश जानेंगे। उससे पहले हम इस कहानी के भाग फर्स्ट के पात्रों के नाम जान लें ताकि आसानी से यह कहानी समझ में आ जाए। और इन पात्रों को जानने से पहले आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आप इस उपन्यास को पढ़े हैं या फिर इनके कोई और कहानी या उपन्यास को पढ़े हैं। अगर इस उपन्यास को पढ़े होंगे आप तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हमारे कुछ प्रश्न हैं, अगर आप इस उपन्यास को पढ़े हैं तो आप उसका उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि ऐसा इस भाग फर्स्ट में ऐसा क्या हुआ कि जो उदय भानु साहब हैं निर्मला के पिताजी, वो घर छोड़ के मरने की नकल करने के वास्ते गए थे और नकल असल में बदल गई। क्या कारण था जो उनको घर छोड़कर मरने की नकल करने के वास्ते जाना पड़ा। और एक दूसरा प्रश्न है कि मतई ने उदय भानु साहब को मौत की नींद क्यों सुलाई, क्या कारण था जो आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हम इस कहानी के भाग फर्स्ट पे चर्चा करते हैं, उनके पात्रों पे। इस कहानी के पात्र निर्मला स्वयं है जो एक नायिका के रूप में इसके प्रथम भाग से अंतिम भाग तक अपनी अहम भूमिका निभाती है। और इसकी बहन है कृष्णा। कृष्णा भी इसमें अपनी एक अहम भूमिका निभा रही है इस कहानी में। या यूँ कहा जाए कि इस कहानी का मेन फोकस निर्मला पे है, उसके बाद कृष्णा पे। तो और निर्मला के पिताजी जिनका नाम उदय भानु है, वो भी इसके प्रथम भाग में काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं। कल्याणी जो निर्मला की माता है, चंदर जिसका नाम चंद्रभानु है जो लगभग 12 वर्ष का है, यह निर्मला का भाई है इस कहानी के प्रथम भाग में। और ये निर्मला का एक छोटा भाई है जिसका नाम सूर्यभानु है जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जिसकी आवाज़ भी अभी काफ़ी शुद्ध नहीं निकल रही है, तोतली भाषा बोलता है। लेखक ने उसकी तोतली भाषा का इसमें वर्णन किया है। और इसमें इस उपन्यास के प्रथम भाग में भालचंद्र सिन्हा हैं जिस परिवार में निर्मला का ब्याह होना चाहता है। और भालचंद्र सिन्हा के बड़े पुत्र जिसके साथ निर्मला का ब्याह होना तय हुआ, भुवन मोहन सिन्हा। अब भुवन मोहन सिन्हा भालचंद्र के बड़े पुत्र हैं। और इस कहानी का एक और जो एक खलनायक की भूमिका निभाया वो है मतई ने ही उदय भानु साहब को मौत की नींद सुलाई है। अब इस कहानी का शुरुआत करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का कहना है कि उदय भानु साहब के परिवार में काफ़ी बच्चे, कोई फुफेरा तो कोई ममेरा, कोई चचेरा, ऐसे करीब 20 बच्चे हैं। लेकिन हमें उन बच्चों से कोई प्रयोजन नहीं। हमें तो प्रयोजन है तो निर्मला और कृष्णा से। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि निर्मला करीब 15 वर्ष की है और कृष्णा 10 वर्ष की। दोनों ही एक अच्छी खिलाड़ी हैं, सैर तमाशे पे जान देती हैं। गुड़िया का ब्याह बड़े धूमधाम से करती हैं और काम से हमेशा जी चुराती रहती हैं। माँ पुकारती रहती थी है और वो कोठे पे छुपी बैठी रहती थी। उनके मन में यही हमेशा चलता रहता था, माँ बुला रही है तो न जाने किस काम के लिए बुला रही, भले ही माँ उनको खाने के लिए क्यों न बुला रही होती हो। उनके दिमाग में यही चलता थी कि कोई ना कोई काम ज़रूर है, इसलिए माँ बुला रही। और चंदर से लड़ती थी, नौकरों को भी डांटती थी। और बाजे की
इतनी शौकीन थी कि बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पे आके खड़ी हो जाती थी। लेकिन एकाएक ऐसी घटना हुई जो छोटी को छोटी और बड़ी को बड़ी बना दी है। आखिर ये घटना क्या थी जो बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दी है? ये घटना यह थी कि उदय भानु वकील साहब निर्मला के ब्याह के लिए काफ़ी दिन से वर की खोज में फिरते थे। लेकिन उनके आज वह वर मिल गया, जिसको जानकर निर्मला दुखी है, जो इधर उधर छिपी फिरती है। इतना लज्जाशील हो गई कि किसी से बातें नहीं कर रही है, यह जानकर कि उसके ब्याह तय हो गए। अब यह ब्याह किसके साथ होना तय हुआ, इसके बारे में मैं आपको बता चुका कि भालचंद सिन्हा के बड़े पुत्र भुवन मोहन सिन्हा के साथ निर्मला का ब्याह तय हुआ। भालचंद सिन्हा निर्मला के पिताजी से यह कह दिया कि हमें आप दहेज दीजिए या ना दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन इतना ज़रूर करिएगा कि जो बाराती हैं उनका आदर सत्कार बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि आपकी और हमारी जगहसाई ना हो। यह सुनकर उदय भानु साहब को ऐसा लगा जैसे आंखें मिल गई हो, जिससे वो फूले नहीं समा रहे थे। उनको यही लग रहा था कि ना जाने हमें दहेज देने के लिए, अपनी बेटी की शादी करने के लिए किस किस व्यक्ति के सामने हाथ फैलाना पड़े, अर्थात उधार लेना पड़े। लेकिन जब भालचंद सिन्हा ने यह कह दिया तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। यह एक अज्ञान ऐसी सूचना थी जो निर्मला के मुंह को ढाँप कर एक कोने में बैठा रखा है चुपचाप। उसके मन में यही शंका समाई हुई है कि ना जाने अब क्या क्या होगा। एक विचित्र शंका समा गई कि ना जाने अब क्या क्या होगा। वो लेखक मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि जो निर्मला है उसके मन में, मतलब उसके यौवन में अब वो नहीं रह गया जो युवतियों के चेहरे पे एक मुस्कान और लज्जा के रूप में प्रतिष्ठित होता है, वो नहीं रह गया। और कृष्णा के बारे में कहते हैं कृष्णा कुछ कुछ जानती, कुछ कुछ नहीं जानती। कहते हैं कृष्णा तो यह जानते हैं कि दीदी की शादी होगा, उसको अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, मेहमान आएंगे, बाजे बजेंगे, सैर तमाशे होंगे, आतिशबाजियाँ होंगी। यह पता है कि दीदी रो धोकर घर चली जाएगी, यह जानकर वो दुखी भी हो रही है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि आखिर यह सब किस लिए हो रहा है। पिताजी और माताजी दीदी जी को इस घर से क्यों निकाल रहे हैं? दीदी ने तो किसी से कुछ कहा नहीं, किसी से झगड़ा नहीं किया, फिर भी दीदी को निकालने के लिए इतने उत्सुक हैं घर वाले। क्या एक दिन मैं भी इसी तरह इस घर से निकाल दी जाऊं? जानकर वो भयभीत भी है। उसे मुंशी प्रेमचंद ने कृष्णा के बारे में लिखा, जो निर्मला की बहन है, जो 10 वर्ष की है। उसके बारे में लिखते हैं कि वह कुछ जानती, कुछ नहीं जानती। वह यह जानती है कि दीदी के शादी में दीदी को अच्छे अच्छे गाने मिलेंगे, मेहमान आएंगे, बाजे बजेंगे, सैर तमाशे होंगे, आतिशबाजियाँ होंगी, दीदी रो धोकर यहाँ से विदा हो जाएगी। यह जानकर वह दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह किस लिए हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो माता पिता दीदी को इस घर से निकालने के लिए इतने उत्सुक हैं? क्या एक दिन मैं भी इस घर से इसी तरह निकाल दी जाऊंगी? यह जानकर वह भयभीत भी है। मुंशी प्रेमचंद निर्मला के बारे में लिखते कि संध्या का समय था। निर्मला कोठे पे जाके बैठी हुई थी और तारों को ऐसा अपने त्रिफिन नेत्रों से ऐसा देख रही थी, मन होता था वो पंख होते तो उड़ जाती।
और इन सारे झंझटों से दूर हो जाती। लेकिन ऐसा होना तो संभव था नहीं, क्योंकि वो एक मानव थी। पंख तो पक्षियों के होते हैं। और इधर कृष्णा, निर्मला की बहन, जो निर्मला को ढूंढते फिरती थी, क्योंकि दोनों बहनें घूमने जाया करती, तो आज भी वो घूमने के लिए निर्मला को ढूंढती थी। लेकिन वो छत पे छुपी बैठी थी। जब सब जगह ढूंढ चुके तो कृष्णा जाती, छत पे देखती तो निर्मला वहीं बैठी होती। निर्मला को देखकर वो हंस के बोलती है, आप यहाँ छिपी बैठी, मैं आपको सब जगह ढूंढती फिरती हूँ, चलिए बग्घी तैयार है। निर्मला कहती है, मैं नहीं जाऊँगी, तू जा। कृष्णा कहती है, मेरी अच्छी दीदी चलिए, आज ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम सुहाना है। निर्मला कहती है, तू जा, मेरा मन नहीं चाहता। यह कृष्णा की आंखें डबडबा आई और वह निर्मला से तरह तरह के सवाल करने लगी कि आखिर आपको हो क्या गया, जो ना हमसे बातें करती, इधर उधर फिरी छिपी छिपी घूमती हैं। अगर आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। निर्मला कहती है, मैं चली जाऊंगी तो किसके साथ जाया करेगी घूमने। कृष्णा कहती है, आपके साथ मैं भी चलूंगी। निर्मला कहती है, आपको अम्मा नहीं जाने देंगे। कृष्णा कहती है, आप भी अम्मा से कह दीजिए ना कि मैं भी नहीं जाऊंगी। निर्मला कहती है, कह तो रही हूँ, कोई सुन ही नहीं। कृष्णा कहती है, क्या यह घर आपका नहीं है। निर्मला कहती है, मेरा घर होता तो मुझे ज़बरदस्ती कोई क्यों निकालता। अब इस तरह से कृष्णा और निर्मला दोनों बहनों की बातचीत होती है। कृष्णा जब यह सुनती है तो कहती है कि क्या एक दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला कहती है, और नहीं क्या, तो यहाँ बैठी रहेगी क्या, हम लड़की हैं, हमारा घर नहीं है। कृष्णा यह सुनते हैं, उसके मन में यह जिज्ञासा हुई कि क्या एक दिन चंदर भी ऐसा निकाल दिया जाएगा। निर्मला कहती है, चंदर क्यों निकाला जाएगा, चंदर तो लड़का है। कृष्णा कहते हैं, हम तो बदमाशियाँ नहीं करते, चंद्र बदमाशियाँ करता है। इतने में धम धम करता हुआ चंद्र छत पे आ जाता है और निर्मला को देखकर, ओहो दीदी, बाजे बजेंगे, दीदी दूल्हा, दीदी पालकी पे चढ़ेगी। यह सुनते हैं निर्मला बोल उठी कि चंद्र, अगर तुम मुझे चिढ़ाओगे तो मैं अम्मा से बोल दूँगी। चंद्र बोला कि आप चिढ़ते क्यों। चंद्र फिर बोल उठता है, दीदी दुल्हन बनेंगी, बाजे बजेंगी, आतिशबाजियाँ होंगी, तरह तरह के बातें बोलता है, जो कृष्णा के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है और जानने के लिए। कृष्णा के मन में जिज्ञासा होती है कि यह जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर और क्या क्या होंगे। वो चंद्र से पूछ बैठती है कि मेरे भैया बताओ और क्या क्या होंगे। चंद्र कहता, तुम मेरे साथ घूमने चलो तो मैं बताऊंगा। वो घूमने जाने को तैयार हो जाती है तो चंद्र उसके मन में और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए वो कहता है कि परियां उड़ेंगी। तो कृष्णा कहते, क्या सचमुच की परी हैं। इतने में चंद्र और कृष्णा चले जाते हैं घूमने। निर्मला वहीं एकांत बैठी इस क्षोभ में डूबी हुई थी कि आखिर यह वही कृष्णा है जिसे मैं जान से ज़्यादा प्यार करती थी, आज इतना निठुर हो गई, जो मुझे छोड़कर चली गई। प्रेमचंद जी कहते हैं कि लिखते हैं निर्मला के बारे में कि जब कृष्णा छोड़ के चली जाती है तो दुखी होती है। आखिर दुखी हृदय दुखी ताक है, जिसे हवा से भी दुख होता है। उसके मन में या एक दिन भाई माता पिता सब मुझे भूल जाएंगे और जिन्हें देखने के लिए मैं तरफ जाऊंगी। यह सब सोचते सोचते वो चैत के शीतल मंद समीर चल रहे थे, वो जिसको नींद आ जाती है और वह सो जाती है। सोते ही वह स्वप्न देश में विचरण करने लगती है। वह स्वप्न देखते कि एक नदी लहरें मार रही है और वह उसके किनारे नाव की बाट की दिशा देख रही। एकाएक एक नाव आती है और उस पर वो बैठना चाहती है। उसके तख्त
तख्ते पे ज्यों ही वो पैर रखते उसका मल्लाह बोल उठता है, यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। और वह उस मल्लाह को खुशामद करने के लिए उसके पैर छूती है, रोती है, धोती है, लेकिन उसका मल्लाह यही कहता है कि तुम्हारे लिए यहाँ जगह नहीं है। और वो नाव खुल जाती, चल देती है। संध्या किसी भयंकर जंतु की भांति घेरा चला रहा था। वह इस सोच में कि आखिर मैं यहाँ अकेले रात भर कैसे रहूँगी, यह सोचते हुए उस नाव को नदी में कूद कर पकड़ना चाहती। तभी एक आवाज़ आती है कि रुको, ठहरो, नदी गहरी, डूब जाओगे। तब उस अदृश्य आवाज़ को इधर उधर देखते है तो उसे एक डोंगी आती हुई दिखाई देती, जिसमें न पाल है न पतवार है, मस्तूपे और तख्ते फटे हुए हैं, जिसका मल्लाह पानी उलझता हुआ आ रहा है। वो कहता, आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें पाल लगा दूंगा। कृष्णा देखती कि उसमें पानी भरा हुआ है तो कहती, ये फटा हुआ है, ये कैसे पाल लगाएगी। मल्लाह बोल उठता है, यही तुम्हारे लिए भेजी गए। तब कृष्णा को क्षण उसमें बैठने के लिए सोचते है, बैठूं या ना बैठूं। एकाएक वो निर्णय कर लेते है कि यहाँ किसी अकेली पड़ी रहने से अच्छा है और किसी खूंखार जंतु के पेट में जाने से अच्छा है कि मैं नदी में डूब मरूं। क्या पता ये नाव ही मुझे पाल लगा दे। और वो नाव में बैठ जाती है। डगमगाती हुई कुछ दूर तक तो नाव जाती है, लेकिन एकाएक उसमें पानी भरता ही जाता है। मल्लाह और निर्मला दोनों मिलकर पानी उलझने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों का हाथ थक जाता है, लेकिन फिर भी उसमें पानी भरता ही जाता है। नाव अब डूबी। निर्मला किसी अदृश्य सहारे को पकड़कर नाव डूब जाती है और निर्मला का पैर उखड़ जाता है। निर्मला चिल्ला उठती है। तभी उसकी माँ उसे सहलाने लगती। अब निर्मला की बात छोड़कर मुंशी प्रेमचंद उदय भानु के मकान के बारे में लिखते हैं कि उदय भानुलाल का मकान तो मानो बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार हथौड़ियाँ चला रहे हैं, दर्जी सुइयाँ चला रहे हैं, नीम के पेड़ के नीचे बड़ाई कुर्सियाँ और मेज बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टियाँ खोदी जा रही हैं। मेहमानों के लिए एक अलग मकान के प्रबंध किया गया। यह तकजीब किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक कुर्सी, एक एक मेज और हर तीन मेहमान पे एक कहार रखा जाएगा। यह सब सारी व्यवस्थाएं 1 महीना पहले से किया जा रहा है, क्योंकि निर्मला का ब्याह होना है। अब मुंशी प्रेमचंद जी इस परिवार के बारे में लिखते हैं कि वही लोग जो खाट पे पड़े हुए हुक्का पीते थे या आज इतनी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं कि मानो उन्हें अपने उपयोगिता सिद्ध करने के लिए बहुत दिन बाद वो मौका मिलेगा। जहाँ 1 लोग की ज़रूरत होती है वहाँ 5 लोग जाते हैं, क्योंकि उदय भानु के घर में तो काफ़ी बच्चे थे। जहाँ 1 की आवश्यकता वहाँ 5 लोग जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि काम कम होता था, हुल्लड़ ज़्यादा होता था। किसी एक काम के लिए घंटों तर्क वितर्क करना पड़ता था। मुंशी उदय भानु साहब को खुद जाकर वहाँ निर्णय लेना पड़ता था, ये काम हो या ना हो। मुंशी प्रेमचंद जी ने भीड़ में किसी एक काम के होने वाली घटना में जो निर्णय लेने की बात आती है या किसी काम के बेकार, उसका बड़ा अच्छा जिक्र करते हैं कि कोई कहता है ये घी खराब है, कोई कहता है इससे अच्छा घी अगर तुम्हें बाज़ार में मिल जाएगा मैं तुम्हारे टांग के तरह से निकल जाऊँ। कोई कहता है इस घी से ही खाती, कोई कहता है तुम्हारा नाक ही पड़ा हुआ है, कोई कहता है जब से तुम आए हो तब से तुम्हें घी देखने को मिल गया। ऐसी ऐसी बातें होती हैं। जिस झगड़े को उदय भानु साहब को खुद चुकाना पड़ता था। एक रात करीब 9 बजे थे। उदय भानु साहब अपने कमरे में बैठे तखमीना लगा रहे थे कि कितना खर्च होगा। तभी कल्याणी पहुंच जाती और काफ़ी देर बाद तखमीना लगाने के बाद कल्याणी की तरफ मुँह करके उदय भानु साहब बोलते हैं कि लगभग 10,000 खर्च। कल्याणी यह सुनते ही बोल उठी कि
5 से 10 दिन में जब 10,000 आ रहा है तो 1 महीने में करीब 1 लाख हो जाएगा। उदय भानु साहब बोलते हैं कि क्या करूँ, जगहसाई भी तो नहीं अच्छी लगती, ऐसा भी तो नहीं है कि नाम बड़े दर्शन थोड़े वाला काम क्यों किया जाए। आखिर जब वो मुझसे 1 पाई दहेज के रूप में नहीं ले रहे हैं तो फिर मेहमानों के आदर सत्कार में क्यों कमी रखूं। यह सुनते ही कल्याणी बोल उठी कि ब्रह्मा ने जब से सृष्टि रची है तब से क्या कोई बारातियों को खुश कर पाया है कि आखिर आप ही खुश करेंगे। बाराती कोई न कोई नुक्त या ऐब निकाल के आपको पे ज़रूर हंसेंगे, ज़रूर हंसें, क्योंकि जिनको अपने घर में सूखी रोटियां भी उपलब्ध नहीं होती है वो भी बारात में आके तानाशाह बन बैठते हैं। कोई कहेगा साबुन टके फेर है, कोई कहेगा ये तेल हमारे लगाने का नहीं है, रंडियों के लगाने का तेल है, कोई कहेगा ये लालटेन धुआं देते, कोई कहेगा ये कहार ऐसे बातें कहे कि आप के हंसेंगे। आप आखिर किसको मुँह चुप कराएंगे। अगर ऐसा नहीं हो तो कोई अलग ऐब निकाल लिए जाएंगे। कोई कहेगा कि जनाब ने साबुन नहीं दिया, अपने अमीरी का जज्बा दिखाया है, जज्बा या रुतबा दिखाया है। कोई कहेगा ये लालटेन में अगर कुछ दिन तक बैठे रहें तो हम अंधे हो जाएंगे इसके प्रकाश से, इतनी चमकदार है। कोई कहेगा हमें ये जनमासा नहीं अभागे का भाग्य इतना झोंकेदार है। ऐसी बातें निकाल के आप हंसेंगे। आप किसको चुप कराएंगे। यह सुनते ही उदय भानु साहब बोल उठे कि आखिर आप चाहते क्या। कल्याणी कहते हैं बस आप बारातियों का टेंशन ही छोड़ दीजिए, आप इतना तय कर लीजिए कि आप 5,000 से ज़्यादा ही नहीं खर्च करेंगे। जब उधार के ही सहारे हैं तो क्यों इतना उधार ले लिया जाए कि जिसका भरपाई न कर पाए। उदय भानु बोल उठते हैं क्या मैं मारा जाता हूँ। कल्याणी कहते हैं क्या पता, मैं आंखें बंद करने से होने वाली बात तो न टलेगी। मैं आंखों से देखती हूँ कि किसी का बाप मर जाता है, उसके बच्चे इधर उधर की ठोकरें खाते रहते हैं। उदय भानु कहते हैं ओ अब समझ में आया, तुम मेरे मानने के लिए ये जली खोटी सुनाया करती हो। इस तरह से पति और पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं। पति उदय भानु साहब कहते क्या मैं तुम्हारे गुलाम हूँ। कल्याणी कहती क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ। लौंडी का मतलब होता है गुलाम, दासी। लौंडी का मतलब होता है दासी। मतलब कल्याणी कहती क्या मैं तुम्हारे दासी हूँ। उदय भानु साहब कहते हैं कि मैं वो मर्द नहीं हूँ जो औरतों के सहारों पे नाचूं। कल्याणी कहती मैं भी वो औरत नहीं हूँ, मैं भी वो स्त्री नहीं हूँ जो मर्दों की जूती सा करती हैं। इस तरह से झगड़े होते हैं और कल्याणी वहाँ से यह कह के चली जाए। वह यह कह के कमरे से जाने लगती है कि ऐसे घर को मेरा दूर से सलाम जहाँ मेरी कोई फिक्र न हो। इस घर में जितना तुम्हारा अधिकार उतना मेरा भी अधिकार है, उससे जो भी भर कम नहीं। और मुफ्तखोर खर्चे उड़ाए, शराब कबाब में कोई जबान तक नहीं लाए। जब वह तमतमा कर कमरे से जाने लगती है तो मुंशी प्रेमचंद उदय भानु साहब जी कहते हैं कि तुम्हें अपने मायके का घमंड होगा। अर्थात इन्होंने जले में नमक छिड़कने का काम किया, क्योंकि स्त्रियाँ मायके का नाम सुन के और ज़्यादा तमतमा उठती। यह सुनते ही कल्याणी
आंखें लाल करते हुए उदय भानु की तरफ देखा। देख कर बोली, मायके वाले मेरे भाग्य के साथी नहीं हैं और न मैं इतनी नीच जो उनकी रोटियां पे मांगू। तो उदय भानु बोल उठे, आखिर कहाँ जा रहे हो? कल्याणी बोलती है कि यह पूछने वाले आप कौन होते हो? जाऊंगी जहाँ जाऊंगी। इस संसार में पापी असंख्य पापियों के लिए जगह है, तो क्या मेरे लिए नहीं होगी? और इतने में वह चली जाती है कमरे में। जैसे ही कमरे में जाती है, सूर्य भानु जाग उठता है। जागते ही हुआ माता मतलब एक कल्याणी से बोलता है कि माँ तुम कहाँ तली रही थी? कल्याणी कहती, कहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी कमरे में। क्या कहते हैं, आप तली रही थी, मुझे डर लग रहा था। मतलब वो तो उतला छोटा है बच्चा अभी। तो ऐसे माता और बच्चे के बीच, सूर्य भानु और उन दोनों के बीच, कल्याणी और सूर्य भानु के बीच बातें होती हैं, पुत्र और माता के बीच। यह तो इतने में बेटा गोद में जाने के लिए दोनों हाथ फैलाता है और माता उसे उठा लेती है, कल्याणी उठा लेती। जब कल्याणी अब तक जो क्रोध से जल उठी थी, उसके हृदय में अलग अलग प्रकार के विचार चल रहे थे। मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि जो पौधे क्रोध से मुरझा गए थे, अब वह अपने वात्सल्य और मातृ स्नेह से इतने गदगद हो गई कि वो हरे भरे हो गए। और कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई में लेट जाती है और सूर्य भानु तो निशंक होकर सो जाता है। लेकिन कल्याणी की बात करें तो कल्याणी को नींद नहीं आती। उसे पति द्वारा कही गई बातें बार बार याद आती है और जितनी बार याद आती है उसका मन करता है कि मैं इस घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं। लेकिन जैसे ही वो बच्चों की तरफ देखती थी, उसका मन वात्सल्य से गदगद हो जाता था। इस तरह से तो वो निश्चय कर लेते कि मैं बच्चों तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊंगी, भले मुझे निरादर अपमान के झड़की गुड़की सब सह लूँगी तुम्हारे लिए, अब कहीं नहीं जाऊंगी, वह निश्चय कर। लेकिन इधर उदय भानु साहब जी को भी अपनी पत्नी की कही हुई बातें याद आने लगती है कि आखिर मेरे मरने के ही लिए यह व्रत रखा जाता रहा। ये 25 साल के दाम्पत्य जीवन का ऐसा ये है और इन्होंने अपना गुलाम समझ लिया है मुझे। घर से मैं इतना चिमटा हुआ कि मैं कहीं बाहर नहीं। उन्होंने मतलब ये इस तरह की बातें सोच के यह निश्चय कर लिया कि मैं अब अपनी पत्नी अर्थात कल्याणी को वैधव जीवन का मज़ा चखा के ही रहूँगा। इस प्रकार से वो तय कर लेते हैं कि मैं मरने की नकल करने के वास्ते इस मकान को छोड़कर जाते हैं। जब सारे नौकर लोग भी सो जाते हैं, लेकिन जब जाने लगते हैं तो वो अपने रेशमी चादर और कुर्ते में अपने कार्ड डाल लेते हैं ताकि वो पहचान करने में कोई दिक्कत ना हो। वो निकलते हैं और कुत्ता जब जाने लगते हैं तो उनका कुत्ता जाग उठता है, उनके पीछे हो रहता। वो गंगा की तरफ लपके चले जा रहे थे और यही सोच रहे थे कि जाऊंगा अपनी इस कुर्ते को गंगा नदी किनारे उतार दूंगा और उतार के मिर्ज़ापुर निकल जाऊंगा 4-5 दिन के लिए। जब जानूंगा कि मतलब कल्याणी का सारा घमंड धूल में मिल गया तो फिर आ जाऊंगा। यही सोचते हुए वो गंगा की तरफ जा रहे थे, लेकिन एकाएक उन्हें अपने पीछे आने किसी की आहट सुनाई दी। तो उन्होंने सोचा होगा कोई, और वो चले जा रहे। फिर जिधर जिधर उदय भानु साहब मुड़ते थे उधर ही वो व्यक्ति भी मुड़ता था। उन्होंने अपनी जेबी लालटेन निकाली और उसको जला के देखा
जला के देखा तो एक वरिष्ठ व्यक्ति कंधे पर लाठी रखे हुए चला आ रहा था। वरिष्ठ व्यक्ति कंधे पे लाठी रखे हुए चला आ रहा था। उसे देखते हुए उदय भानु साहब चौंक उठे। यह शहर का तो छटा हुआ बदमाश था, जिसे उदय भानु साहब ने 3 साल के लिए सरकार से अपील करके सज़ा दिलाई थी जेल की। यह उदय भानु साहब से बदला लेना चाहता। देखा आज सही समय है और इनके पीछे पीछे चल दिया। वह उन पे वार करने की तलाश में था, उनके खून का प्यासा था। पास में गया तो जेबी लालटेन जला के उदय भानु साहब ने देखा तो मतई ने पूछा, पहचाने बाबूजी? उदय भानु साहब ने कहा, तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो? मतई बोला, रोड चलना भी मना है क्या? तुम्हारे बाप की रोड। उदय भानु साहब भी अपने जवानी में कुश्ती लड़ा करते थे, तो अभी हष्ट पुष्ट थे, वो कच्चे दिल के नहीं थे। अपनी छड़ी संभालते हुए बोले, अभी शायद तेरा मन नहीं भरा, अब की 7 साल की सज़ा दिलाऊंगा। मतई बोला, 7 साल नहीं 14 साल के मुझे सज़ा दिलाएगी, लेकिन इस बार मैं आपको मार के जाऊंगा जेल। लेकिन उससे पहले आप मेरी एक शर्त को स्वीकार कर लें तो मैं आपको जिंदा छोड़ दूंगा। उदय भानु साहब से मतई बोला कि आप मेरे पैर छू के मुझसे माफ़ी मांगे कि आप आज के बाद किसी को सज़ा नहीं दिलाएंगे, जो उदय भानु साहब से होने वाला नहीं था। जब मतई बोला मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो उदय भानु साहब ने कहा, तेरी सामत तो नहीं आई? उदय भानु साहब ने कहा, तेरी सामत तो नहीं आई? मतई बोला, सामत मेरी नहीं, सामत तेरी आई है। मतई बोला एक। फिर उदय भानु साहब ने कहा, तू हटता है कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई बोला 2। भानु साहब ने कहा, हट जा बदमाश सामने से। मतई बोला 3 गिनती समाप्त होते उसने उदय भानु के सर पे एक लठ तेजी से जड़ दिया और लठ पड़ते ही उदय भानु साहब अचेत होकर गिर गए और मुंह से इतना निकला, हाय राम, मार डाला। मतई उदय भानु के पास जाते देखते सर फट गया, नाक की पता नहीं है। वह समझ गया कि अब उदय भानु साहब का काम समाप्त होने वाला है और उसने उदय भानु साहब के सोने की घड़ी और उनके सोने की बटन, कुर्ते सोने के बटन निकाल लिया और उनके अंगूठे उतार लिया और वो चल दिया, मानो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जाते जाते वह एक अच्छा काम कर गया कि उनकी लाश को एक किनारे लगा दिया। अब देखिए दोस्तों किस तरह से नकल असल में बदल गई। सोच तो नकल करने के रहे थे कि पति और पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, वो गए थे एक वास्ते कि गंगा नदी में जाऊंगा, कुर्ता में उतार दूंगा, लोग सोचेंगे कि वो डूब के मर गया। लेकिन नकल असल में बदल गई और मतई ने उन्हें मौत की नींद इसलिए सुलाया क्योंकि मतई को उदय भानु साहब ने 3 साल की सज़ा दिलाई थी। तो तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं किसी निर्मला के भाग दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।